वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भिवानी से, जहां शांतिपूर्ण रहा लोकसभा का मतदान और स्ट्रांग रूमों में जमा हुई ईवीएम मशीन। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भिवानी से शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। जो वोटिंग प्रक्रिया थी वो बेहद शांति प्रिय तरीके से संपन्न हुई और इसके साथ ही जो ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम में जमा हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भिवानी से। भारी सुरक्षा के बीच रखी गई है ईवीएम मशीन और सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 जून को अब मतगणना होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 25 मई को लोकसभा का चुनाव जो है वो शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुआ और इसके बाद स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीनें हैं वो जमा हुई हैं। तो भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। सीसीटीवी की निगरानी जो है की जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी। और फिलहाल आपको बता दें 4 जून को मतगणना होनी है, जिसके बाद ईवीएम मशीनें जो है बाहर निकलेंगी और काउंटिंग शुरू होगी और 4 जून को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि देश में किसकी सरकार होगी। फिलहाल भिवानी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शांतिप्रिय तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न हो गया। 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और शांतिप्रिय तरीके से चुनावी प्रक्रिया चली और इसके बाद अब ईवीएम मशीनों को भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। 4 जून को ये मशीनें बाहर निकलेंगी, क्योंकि 4 जून को काउंटिंग होनी है और 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार होगी। क्योंकि देखिए लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है और जब छठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद इंडी गठबंधन लगातार जो दावा कर रही है कि इस बार केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार होगी। दूसरी तरफ बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे के साथ पूरी चुनावी प्रक्रिया में नजर आई। चुनाव मतलब इंडिया न्यूज़ हरियाणा। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर हमने पल पल की अपडेट दिखाई, लोगों से बात की, चुनावी अमले से बात की थी। चुनाव प्रक्रिया जब शुरू हुई थी उसके बाद से लेकर अवसान तक तमाम चीज़ें दिखाई थी। अब वो जो है वोटिंग डे उसका अवसान हो चुका है। भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करें 64% के करीब जो है मतदान दर्ज किया गया भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में। और फिलहाल ये जो टीम है ये वो अमला है, इसकी भागीदारी यानी एक तरह से कहा जाएगा कि ये हीरो हैं सारे के सारे। ये तमाम लोग जिन्होंने पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाया था, हीरो इस वे में है क्योंकि महज कुछ देर के लिए लोग वोटिंग करके चले गए, लेकिन इनका जो चुनावी अमले का जो काम था इस भीषण गर्मी में, इस लू के मौसम में तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ था। सर सबसे पहले बधाई आपको। भिवानी के एसडीएम हरवीर जी हमारे साथ हैं और सर जो है यहाँ पर नोडल ऑफिसर थे। सर बधाई सबसे पहले, जिस तरह से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी सर? फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, ये तमाम जो बॉक्स हैं, तमाम ईवीएम मशीन, वीवीपैट वो आ चुके हैं, यहाँ पर बैलेट यूनिट, ईवीएम यूनिट वो आ चुकी हैं। अब क्या आगे क्या स्टैंड रहेगा, क्या प्रक्रिया? देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी 220 बूथों पर जो मतदान की टीमें गई थी वो अभी मतदान प्रक्रिया पूरी करवाकर उनके रिसेप्शन सेंटर पर पहुंच रही हैं। वो अपना जो भी कागज़ी कार्रवाई है उसको पूरा करके सारा जो मतदान सामग्री है वो स्टैट्यूटरी कवर है, नॉन स्टैट्यूटरी कवर है और हमारे स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ईवीएम है, ईवीएम के साथ वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। सारी रिपोर्ट्स अपने टेबल पर जहाँ से उन्होंने सामान कलेक्ट किया था वहाँ वो सबमिट करवाएंगे। पूरा सामान सबमिट होने के बाद ही उनको रिलीविंग किया जाएगा। 2 चरणों में मेरी व्यवस्था है कि हम दोहरे निरीक्षण के बाद, दोहरे वेरिफिकेशन के बाद, ताकि कोई हमारी तरफ से गलती ना रहे, कोई रिपोर्ट ना छूटे, कोई आंकड़ा गलत ना हो, उसके बाद हम हमारी टीमों को रिलीव करेंगे। मतदान की टीमें रिलीव होने के बाद हमारी आगे की कार्रवाई जो विभिन्न रिपोर्ट्स एआरओ स्तर पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाती हैं वो जाएंगी। सारी ईवीएम हमारे पास आने के बाद हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम बोर्ड में हमने बनाया है उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस में और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में जो जनरल ऑब्जर्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, इन सब की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी के साथ उसको सील करवाया जाएगा, जो कि काउंटिंग तक राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग में रहेगा गेजेटेड ऑफिसर्स के साथ, और वीडियोग्राफी भी रहेगी जो काउंटिंग के वक्त ही खोला जाएगा। इस प्रकार हमारी पूरी मतदान की प्रक्रिया पूरी। कितनी टेयर सुरक्षा यहाँ पर जो है सुनिश्चित की जाएगी सर के जो परिंदे तक पर ना मार सके? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है ईवीएम की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े होते हैं और जिस भी चुनाव में देखा जाता है ईवीएम की सुरक्षा जो है वो बड़ी चाक चौबंद रहती है। तीसरी आंख से निगरानी और इसके अलावा 3 टियर सुरक्षा की बात आती है, तो किस तरह से सुरक्षा उसकी की जाएगी?
जी, ईवीएम सुरक्षा जो स्ट्रॉन्ग रूम में आने के बाद वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें मैं दो मुद्दों पर आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो ईवीएम सुरक्षा, और जो ईवीएम सुरक्षा की जा रही है उसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे मतदाताओं के बीच उसकी ट्रांसपेरेंसी की हम कैसे बताएं कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षा की जहाँ तक बात करें तो ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम की 3 लेयर सिक्योरिटी है, जिसमें हरियाणा पुलिस है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं और हरियाणा की आर्म्ड पुलिस बटालियन भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे सभी बूथों पर भी सीसीटीवी लाइव वेबकास्टिंग थी। यहाँ पर भी 24 घंटे वेबकास्टिंग है, सीसीटीवी के साथ मॉनिटरिंग है, से निगरानी रहेगी। बिल्कुल हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और सीओ लेवल चंडीगढ़ लेवल पर भी हर एक स्ट्रॉन्ग रूम की मॉनिटरिंग की जाएगी। सफलता मिली सर पूरी तरह से। जिस मिशन के साथ गए थे इसी जगह से तमाम टीमों को रवाना किया गया था। कहीं किसी तरह की इस तरह की कोई जानकारी, कोई घटना, कहीं मशीन खराब होना, इस तरह की कोई जानकारी मिली हो, कहीं जो है चुनाव प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया बाधित हुई हो, कोई इस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास आई हो? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेहनत हमारी पोलिंग पार्टीज़ ने करी, हमारे स्टाफ ने करी, वो रंग लाई है। कहीं भी ऐसी कोई घटना जिससे मतदान रुकने की या लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई सिचुएशन हो, कोई भी नहीं आई। बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान रहा है। कहीं 1-2 जगह जहां वीवीपैट हमने बैटरी के चलते या तकनीकी खामी के चलने बदलनी पड़ी, वो भी नियमानुसार और समय अनुसार बिना मतदान प्रक्रिया की अविलंब के हमने वो पूरा करवाया है। वोटिंग करने वाले लोग महज कुछ देर के लिए आते हैं, वोट करके चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है इन लोगों की होती है, इन्होंने उसका बखूबी निर्वहन किया है। तो जाहिर तौर पर चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब असली काम शुरू होगा मतगणना के लिए ईवीएम की सुरक्षा का। तो बहरहाल किस तरह की सुरक्षा की जाएगी वो भी तमाम चीज़ें बता देते हैं। 3 टियर सुरक्षा, हरियाणा आर्म्ड पुलिस के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस, CISF, BSF, ये जवान जो है यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, 3 टियर सुरक्षा लगाई जाएगी। बाकायदा CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी और इसके अलावा वेबकास्टिंग की जाएगी। तो कड़ी निगरानी के बीच, कड़े पहरे के बीच इन मशीनों को अब रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगरा, इंडिया न्यूज़।